हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के साथ आई हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी भी आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की नाम है भूल। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशनल कहानी है ये। तो सुना देती हूँ आप सभी को मैं एक छोटी सी कहानी। तो बहुत पुरानी बात है, पड़ोस के गांव में ही माधव रहता था। माधव के फैमिली में माधव की मम्मी, माधव के पापा और माधव की बहन गौरी रहती थी। फैमिली तो बहुत छोटी थी लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा थी। बहुत पहले किसी हादसे में माधव के पापा का हाथ कट चुका था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते थे। और माधव तब बहुत छोटा था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने घर के परवरिश के लिए काम करने पड़े थे। तो पढ़ाई भी कम थी और उम्र भी कम था, इसलिए उसके हिसाब से ही उसे जॉब मिली थी। बहुत थोड़ी सी ही पैसे वो कमा पाता था, फिर भी फैमिली की परवरिश जैसे तैसे होती थी। समय बीतते गया और गौरी भी बड़ी हो गई। गौरी के बड़ी होने के बाद माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वो माधव से बोले कि किसी तरह भी एक अच्छे लड़के का पता करो और गौरी की शादी कर दो, ताकि गौरी अपने घर में अच्छे से खुश रह सके। समय निकलते गया और गौरी शादी के योग हो गई। अचानक से एक रिश्ता गौरी के लिए बहुत बड़े घराने से आया। वो लोग गौरी से शादी करना चाहते थे, इसलिए कि गौरी बहुत ही सुशील और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। गरीबी तो जरूर थी उनके फैमिली में, लेकिन सभी की आदतें भी बहुत अच्छी थी और नेचर भी बहुत अच्छी थी। इसलिए गौरी के शादी का ही वो लोग सुझाव लेके आए। सबको बहुत अच्छी लगी। गौरी के माता पिता और माधव ने मिलकर गौरी की शादी कर दी। गौरी अपने घर में अपने फैमिली में गई। वहाँ वो बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी और धन दौलत भी बहुत अच्छे थे। लड़का का नेचर भी अच्छा था और सब कुछ हरा भरा था। समय निकलते गए। एक दिन की बात है कि गौरी के यहाँ कोई पूजा था, बहुत बड़ा जग था। उसमें गौरी ने अपने भाई को बुलाया। भाई गौरी के यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन कितने अच्छे घराने में आई है, और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी कि शुरू से ही हमारी गौरी बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत की है। अभी जाके उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा है और बहुत ही अच्छा लड़के का भी नेचर है। जग में बहुत सारे रिलेशन वाले आए थे और बहुत सारा खाना पीना भी बना था। सभी ने बहुत खाना पीना खाया, बहुत मजे किया। लेकिन गौरी काम में इतनी व्यस्त थी कि वो माधव को खाना पूछना ही भूल गई और खुद खा के और जाके सो गई। अचानक से उनकी सासू माता को याद आया और उन्होंने गौरी से पूछा कि मैं माधव को खाना खाते हुए नहीं देखा। सभी लोगों ने तो खाना खाया, पर लग रहा है कि तुम्हारा भाई माधव खाना नहीं खाया है। गौरी को ये बात बहुत ज्यादा चुभी। वो दौड़ते हुए किचन में आई और देखी कि किचन में बस सब कुछ खत्म हो चुका था। थोड़ी सी सादा चावल ही बचा था। बाकी का पुलाव, पूरी, दाल जो भी बना था वो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा सादा चावल बचा था। वो दौड़ते हुए भाई के कमरे में गई, जहाँ माधव सो रहा था। माधव तो नींद से सो गया था। सुबह की 3 बज रही थी। गौरी ने माधव को उठाया और बोला कि भाई तू खाना नहीं खाया? मैं काम में इतनी व्यस्त थी कि मैं भी नहीं खाई और तुझे भी नहीं पूछी और मैं सो गई। यहाँ थोड़ी देर के लिए गौरी ने माधव से झूठ बोला। वो तो खाना खा चुकी थी, लेकिन माधव का मन ना लगे कि माधव के मन में ना लगे कि वो अपनी बहन को छोड़ के, भाई को छोड़ के खुद खाना खा ली, इसलिए गौरी ने वहाँ झूठ बोला। माधव ने अपनी बहन गौरी को खाना खाते हुए देखा था, पर वो कुछ भी नहीं बोला। उसे तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने बहन के साथ खाना खाने के लिए रेडी हो गया था और बहन ने माधव से बोला कि भाई याद है तुम्हें, जब हमारे घर में कुछ भी नहीं रहता था तो हमारी माँ सादा चावल बना देती थी और नमक और सरसों तेल यूज करके ही हम लोग उसमें मसल के खा लेते थे। तो आज चलो यही याद ताज़ा करते हैं और हम दोनों साथ में खाते हैं। और उसने सरसों तेल और नमक चावल में मसाला और भाई के साथ खाना शुरू कर दिया। खाना तो गौरी खा चुकी थी, लेकिन फिर भी भाई का सहयोग, भाई का साथ देने के लिए और भाई को ऐसा ना लगे कि मेरी बहन खा चुकी है, ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने माधव के साथ खाया। सुबह जब हुआ तो माधव गौरी से बोला कि बहन मैं अब निकलता हूँ घर के लिए, मम्मी पापा घर में अकेले हैं। गौरी ने बोला कि हाँ भाई जा।
और माधव जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपनी बहन के लिए ये लग रहा था कि हमारी बहन गौरी कितनी बदल चुकी है। बचपन से हम दोनों साथ रहते थे, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते थे और जो भी हमारे घर में रहता था उसे शेयर करते थे। और आज हमारी बहन बड़े घरों में आके इतनी बदल चुकी है कि वो खाना खा ली थी और मुझसे झूठ बोल रही थी कि मैं खाना नहीं खाई हूँ। पर कुछ नहीं, वो अपने घर चला आया। घर आने के बाद भी वो अपने मम्मी पापा से ये बात शेयर नहीं किया कि उसकी बहन गौरी ने उसे खाना तक नहीं पूछा। बहुत समय बीतते गया, लेकिन माधव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा था और बहुत ज़्यादा ही ये बात चुभ रहा था कि मेरी बहन कैसी हो गई है कि मुझे खाना खाने तक को नहीं पूछी। और वो अपनी बहन से कहीं ना कहीं रूठ गया और बात करना भी छोड़ दिया। बहन को ये बात बहुत ज़्यादा लगने लगा। उसे भी समझ आ गया कि मेरा भाई बिना खाना खाए मेरे घर से गया है, इसीलिए वो फ़ोन भी नहीं कर रहा है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो मुझसे रूठा हुआ है और इस बात के लिए वो समय चुनने लगी। कौन सा ऐसा समय मिलता कि मैं अपने भाई के साथ ये बात शेयर करती और बोलती उससे कि हाँ मैं खा ली थी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तो उससे पूछी नहीं थी खाना खाने के लिए, और माफ़ी मांग के ये बात को सुलझा देती। समय बीतता गया। अचानक से 2 साल बाद माधव गौरी के यहाँ फिर से वापस आया। गौरी माधव को देख के बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और आते के साथ उसे पूरी पकवान और मिठाइयों से स्वागत की, बहुत सारा खिलाई पिलाई। और माधव इसलिए आया था कि माधव का शादी भी सेट हो चुका था, तो वो शादी में अपनी बहन को ले जाने आया था। सासू माँ से ऑर्डर लेके गौरी अपने भाई माधव के शादी में चली गई। वहां जाने के बाद भाई की शादी, तिलक और सभी कामों में गौरी बहुत व्यस्तित रहती थी और बहुत ज़्यादा काम करती थी और खाने पीने का भी उसे अपना चिंता नहीं रहता था। शादी वाले दिन, बारात वाले दिन गौरी सुबह से लेकर शाम तक इतना काम की कि वो खाना खाना ही भूल गई। वाकई में उसे मौका नहीं मिला था कि वह खाना खाए। लेकिन माधव ने इस बात को देखा था कि सुबह से हमारी बहन खाना नहीं खाई है और काम किए जा रही है, और उसने बारात निकलने से पहले खाना लेके आया अपनी बहन के लिए और बोला कि माँ गौरी, पहले तू खाना खा ले फिर काम कर। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तुम खाना नहीं खाई है और काम पे काम किए जा रही है। गौरी के पास खाना लेके आते देख माधव, गौरी के पास जब माधव खाना लेके आया तो ये देखते ही गौरी रो पड़ी और बोली कि भाई तू जब मेरे घर आया था तो मैं खाना खा चुकी थी, लेकिन मेरी सासू माता ने याद दिलाया कि तू खाना नहीं खाया, इसलिए मैं तेरे पास आके झूठ बोली कि भाई मैं भी खाना नहीं खाई हूँ, चल हम साथ में मिलके खा लेते हैं। माधव उस टाइम बोला कि बहन मैं देखा था कि तू खाना खाई है, लेकिन तू जब आके बोली कि मैं खाना नहीं खाई इसलिए मैं तेरे से कुछ नहीं बोला और मुझे जोड़ों की भूख लगी थी। छोड़ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो नमक चावल खाने की आदत ही थी तो वही खा लिया, पेट तो भर गया ना। इस बात के लिए दोनों भाई बहन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस आया और दोनों भाई बहन वापस से फिर गले मिले और उनकी बात सुलझ गई। और बहन ने माफ़ी भी मांगा भाई से कि भाई मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुमको दुख लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी कहानी आप सब ज़रूर बताइएगा, और हाँ अच्छा लगे तो एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।